हुआ ये है कि मैंने जब 13 तारीख को बैंक को मेल का रिप्लाई किया, उन्होंने तो वैसे लिख रखा था कि हम डोंट रिप्लाई दिस मेल ऑफ दिस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा लिख रखा था उन्होंने लिखा था। मैंने भी इंग्लिश में थोड़ी सी मेल करवाई किसी से कि भाई मैंने अपनी परेशानी उसमें लिखी है कि भाई हाँ मेल में ये समस्याएं थी, और सारे डॉक्यूमेंट उस बंदे की एनओसी वैनओसी सारे डॉक्यूमेंट उसमें ऐड कर दिए। अपना फ्रेश सिविल की जो रिपोर्ट जो एलडीएम एसडीएम ऑफिस से लेके आया था, जो एलडीएम ने भेजी थी उनको मेल के थ्रू, वहाँ का प्रिंट आउट की जो उसकी फ़ोटो थी वो भी, और जो पुराने बैंक के आईसीआई ने वो डाल रखे थे, मेल डाल रखे थे, ठीक है, आईसीआई ने जो फ्रॉड सिविल बना के डाल रखा था वो रिपोर्ट, और उसके साथ में सीएम विंडो पे जो फ्रॉड कर रखा था वो तक मैंने उस पर मतलब पूरी पीडीएफ जो बैंक, और वो डॉक्यूमेंट मैंने ऐसे ऐड नहीं किए हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, वो जो विंडो जो डॉक्यूमेंट मैंने पुराने सिविल के ऐड किए हुए हैं वो सीएम विंडो पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे थे वही अपलोड वहाँ पे से उठाए हैं, डाउनलोड किए हैं और वहीं अपलोड किए हैं, सीएम उसके आईसीआई बैंक को रिप्लाई किए हैं। तो बैंक मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने तो मुझे गलत डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने जो सिविल रिपोर्ट अपलोड की थी वो भी उन्होंने वहीं डाली है। अच्छा, दूसरी बात, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सीएम विंडो पे लगा के बताया है कि भाई फ्रॉड है और मोबाइल नंबर 8 नंबर का डाल दिया है, अरे भाई हाथ से लिखा हुआ नंबर तुम 8 नंबर कैसे डाल सकते हो? बी प्रैक्टिकल तो बात करो कुछ यार। और स्कैन कॉपी वहाँ तुमने डाल रखी है, तो तुम ये बता दो कि दुनिया में 8 नंबर या इंडिया में 8 नंबर का कौन सा नंबर हो गया भाई तुम्हारे लिए? और बैंक मैनेजर के नीचे सिग्नेचर है भाई, या तो बैंक मैनेजर ने उसको लेटर को राइट डाउन किया है तो उसकी बड़ी मिस्टेक है, वो मतलब 100 का 100 कसूरवार है। किसी दूसरे बंदे ने किया है तो उसकी नौकरी भी खतरे में है। अगर भाई तुम गवर्नमेंट ऑफिस के गवर्नमेंट एप्लीकेशन के ऊपर भी आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट और फ्रॉड नंबर्स पे काम कर रहे हो, आप एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए आपसे आपसे पैसे किसी गलत अकाउंट में चले जाएं, आप आरबीआई तक को एक दिन में खुड़का देते हो कि भाई जी हमने गलत तरीके से भेज के उसका अकाउंट फ्रीज कर दोगे। समझ रहे हो मतलब? अगर एक बंदे के अकाउंट में किसी तरीके से कोई ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो जाती है तो वो ये कहती है यार भाई हमें पूरे वापस वापस करो, पूरे पैसे वापस करो, और आप इसमें से जितना भी निकाला है वो वापस करो, और जितना पड़ा है वो उसको फ्रीज कर देते हैं। इतनी तो आरबीआई की पावर है, इतनी तो बैंक की पावर है कि एक दिन में वो आरबीआई को वो कर देता है कि भाई सब चीज़ें, हाँ जी हमें तो सब कुछ चाहिए, वापस चाहिए पैसा, आप गलत करके कैसे यूज़ किया आपने। ये नहीं कहती भाई जी यूज़ हो गया तो गलती किसकी थी वो भुगतेगा, ऐसा नहीं होता। तो अब जो भुगत रहा है, अब जो जिसकी गलती है वो ही तो भुगतेगा, या तो आरबीआई भुगतो या बैंक भुगतो या जिसने फ्रॉड किया वो भुगतेगा। मुझे इससे थोड़ी मतलब, मुझे अपने काम से मतलब था ना भाई। मैंने बैंक में पैसे के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन हुआ नहीं है, फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे हैं। अब गड़बड़ किसकी है? एक फ्रॉड हो तो भी समझे, वो तो मैंने पहले कहा ना आपको कि दलदल वाला काम हो गया आईसीआई बैंक के साथ में। आईसीआई बैंक ने दलदल में मतलब दलदल में फंस रहा है बिल्कुल। एक जितना निकलने की कोशिश करता है ना उतना ही फ्रॉड में चलता है। अच्छा, दूसरी बात लास्ट, जो आज सुबह सुबह हुआ, आज है 16 मई, 16 मई 2024 आज। तो अच्छा क्या हुआ, सुबह सुबह 9:30 के लगभग में, 9 बजे, 9:30 तो 9:30 तो नहीं मतलब, अरे सुबह सुबह 10-11 बजे तक में, 10 से पहले पहले या 10:30 से पहले पहले, हाँ 10:30 से पहले, क्योंकि मैं 10:30 बजे निकल गया था यहाँ से घर से। 10:30 बजे से पहले मेरे पास में, 9:30 से 10:30 के बीच में मेरे पास में मैसेज आया कि आपकी जो आरबीआई की कंप्लेन थी, जो नंबर मेरा डाल रखा था उन्होंने नंबर्समैन के, उससे वो क्लोज हो गई है। और आपको एक है ना मेल आई है, मेल आपके जिस मेल आईडी से आपने हमें अपनी कंप्लेंट में मेल आईडी डाल रखी थी, उस मेल आईडी पे हमने आपको मेल कर दिया है। कोई भी फीडबैक है या कुछ भी है तो आप उस पर वहाँ पे जाके रिप्लाई कीजिए। अब है चौंकाने वाली बात, अब क्या हुआ है कि बैंक ने जो आरबीआई की तरफ से मैसेज आया हुआ है ना, उसमें दिखाऊंगा मैं, उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उसमें कंप्लेन नंबर तो हाइड कर दूंगा मैं, मगर थोड़ा सा ये है कि उसका जो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं मैसेज का आपको। उस स्क्रीनशॉट में बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको मेल आई हुई है, और फिर मैं आपको अपनी मेल का वो दिखाऊंगा, मेल का प्रिंट आउट मेल का वो दिखाऊंगा आपको सारा, लैपटॉप पे खोल के, कि अपने पास में भाई 15 तारीख को कि 16 तारीख को कौन कौन सी मेल आई है। क्योंकि 16 तारीख को 9:30 बजे मैसेज आया है, 9:30 से 10 बजे के बीच, 10:30 बजे के बीच में मैसेज आया है। तो अब अगर उस मैसेज के हिसाब से अगर वो मैसेज आज की ड्यूटी आवर्स में जनरेट हुआ है, और उन्होंने चलो भाई गलती हो गई, भाई जल्दीबाजी क्या होती है आदमी से, भाई क्या होता है कि भाई आप मैसेज सेंड हो गया और मेल सेंड नहीं हुई है टाइम से, अटक गई कहीं पे, तो भाई एक दिन का टाइम तो लेगी भाई। 24 घंटे तो बहुत होते हैं।
तो कल सुबह 9:30 बजे यानी कि अब परसों वीडियो ही आएगी। ठीक, 13, 14, 15 और 16 और 1, 17। ये देखो भाई, पहली बात तो भाई इसका मेल एड्रेस, ठीक है, संदीप सिंगल, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट वाली है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि भाई अब डे बाय डे कवर करना है। अब वीडियो है ना जो डे बाय डे आएगी ICICI बैंक के खिलाफ, ये नहीं है कि अब एक दिन है, चाहे कुछ भी बनाना पड़े, कुछ भी, क्योंकि वो बनाऊंगा मैं अपने से रिलेटेड। बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बना दो, अपने से रिलेटेड बनेगा। अच्छा भाई, किसी की कोई परेशानी हो किसी भी तरीके से, भाई सोशल मीडिया में मैं तो लगा हुआ हूँ, किसी की कोई भी परेशानी हो तो भाई मुझे बता दो। भाई जितना जोर अपने पे लगा रहे हैं उतना शायद तुम्हारे पे लगा देंगे। किसी का कुछ काम बनता हो तो भाई वो उसकी दुआ मिलेगी, भाई मेरा कुछ जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम तो ये कहते हैं, भाई देखो स्कीम में आप आए हो तो भाई उसका फ़ायदा दो कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर को फ़ायदा देने के लिए तो बैंक खोला है। चलो, तो अभी भी हम चेक कर देंगे। अब नई वीडियो जो इस वीडियो में डालूंगा मैं, वो ये डालूंगा कि भाई, और इस वीडियो पे अगर और ज़्यादा लाइक आएंगे, 50 लाइक आएंगे तो भाई इससे ज़्यादा और आगे वीडियो डालेंगे। तो ICICI बैंक ने ना बिल्कुल ये हो गया कि घसीटा काम कर रखा है। पेन टेकना नहीं चाहता और रुपए चाहता है लाख करोड़ों, समझ रहे। मतलब काम का नाम नहीं और आराम के पैसे, वो हो रहा है ICICI बैंक के साथ में कि अब हमें भाई फ्री में चाहिए। हमें चाहे कुछ करना पड़ो, किसी का कागज़ रगड़ना पड़ो, कागज़ नीले पीले करने पड़ो, या कुछ कागज़ ही ना उठाने पड़े। ऐसे तो इनके ब्रांच के मैनेजर का हाल है, और ऐसे ही इनके जो जिनसे जूनियर है नीचे उसका ये हाल है। मैं तो दोनों से पच चुका हूँ, और वो मेरे से पच चुके होंगे, क्योंकि मैंने तो 100 नंबर पे फ़ोन करके बताया था ना आपको। 100 नंबर पे फ़ोन किया, कंप्लेंट बुलाई, तो पुलिस वाला भी ये कह रहा है कि भाई साहब बता तेरी क्या कंप्लेंट है। मतलब एक होता है ना रोब झाड़ना, बोला तेरी कंप्लेंट ये है। और कैबिन में जाके बात करी है, मेरे सामने तो बात भी नहीं करी बैंक वाले ने। ऑडियो है उसकी मेरे पास में, रिकॉर्डिंग। मेरे सामने तो बैंक ने बात भी नहीं की, और झूठे वादे बैंक उसको ही बोल रहा है कि हमने तो हर जगह मेल कर दी। कल में उसने ओम्बड्समैन भी बंद करवा दिया मेरा, क्योंकि कल का होगा तो आज कंप्लेन आ गई ना। नहीं तो फिर या तो डायरेक्ट ICICI ने क्या हम किया है, ब्लेम नहीं कर रहा, आशंका है इसमें तो मेरी पूरी की पूरी। क्योंकि भाई बैंक को 13 तारीख को मेल किया, उससे पहले तो ओम्बड्समैन भी बंद नहीं हुआ मेरा। कंप्लेन खुली हुई थी जब मेरे को बैंक ने मेल की 3 तारीख से, 3 तारीख से लेकर अब तक तो कोई 13 तारीख तक तो कोई वो ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था कि भाई मेरी भी ओम्बड्समैन की कंप्लेंट किसी ने देखी हो, समझी हो, परखी हो, जांच करी हो। जब मैंने उसका रिप्लाई कर दिया 13 तारीख को, देखने के बाद में 13 तारीख को मैंने रिप्लाई किया है, उसके बाद 14 और 15 2 ही दिन तो बीच में पड़े। 13 तारीख को मैंने शाम को की थी, तो शाम तो निकाल दो आप, आ गई 14 की सुबह से लेकर शाम तक में कुछ काम हुआ होगा, और 15 को और 16 को, अरे 14 को भी नहीं देखी होगी तो 15 को देख ली होगी रिप्लाई को, और 16 को कंप्लेंट बंद। यानी कि तुरंत जब बैंक फंसता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत ओम्बड्समैन की कंप्लेंट भी बंद करवा दी। ये सीधा आरोप ही लगा रहे हैं भाई हम तो, क्योंकि इतने दिन से तो कुछ हुआ नहीं। और ना भाई, और वो मेल कर वहाँ से मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आ गया, मगर मेल नहीं आई है, मेल नहीं आई है अभी तक। और आज पूरा दिन वेट करूँगा, 16 तारीख है, 16 मई है आज 24 की, और पूरा दिन मेल का वेट करूँगा। हो सके तो कल आधा दिन भी वेट करूँगा, क्योंकि मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता कि भाई कोई किसी तरीके से मेरे पे ब्लेम करे कि भैया जी आपकी तरफ से ये कमी रह गई। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और भाइयों, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, और किसी की कोई और समस्या हो आगे, बस ये चैनल अब इसीलिए है पीपल थिंक्स कि भाई इस पे जो मुद्दे होंगे वो लोगों से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, किसी को राय, एडवाइस या कुछ भी चाहिए, क्योंकि मैं ना भाई साहब RBI तक मैं लड़ने को तैयार बैठा हूँ अब। ठीक है, RBI को बिल्कुल ये हो गया कि RBI जब यार RBI के, और दूसरी बात ये है कि भाई जो कंप्लेंट क्लोज की है, आप एक चीज़ समझो यार कि RBI ने कुछ कंप्लेंट वहाँ पे राइज की, वो की, ये की,
कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं कर रखा कि मैं उसको चेकआउट कर लूँ, उसको फॉलोअप कर लूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट से आपका ये यहाँ से ये चीज़ हमने लूज पॉइंट निकाला है, इसके ऊपर हमने आपकी कंप्लेंट को क्लोज किया है। मेल तो आई नहीं है और वो लूज पॉइंट मेरे को मिला नहीं है। भाई कोई तो जैसे अब सीएम विंडो है, सीएम विंडो पे उन्होंने क्या किया, बैंक की अथॉरिटी होती है, बैंक का काम था कि भाई बैंक को वो चीज़ वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बिना मानेगी नहीं सीएम विंडो। ये नहीं है कि सीधा से कोई यार कोई भी और मेल भी किया तो उस मेल को वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि भाई हाँ हमने ये टेक्स्ट लिख के सीएम विंडो पे अपलोड किया है। तो आरबीआई तो भाई पूरे इंडिया की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पूरे इंडिया पे कवरअप है, ऑल ओवर इंडिया है पूरा। उसको वो बिना 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 डॉक्यूमेंट के कैसे कह सकता कि भाई तुमने क्या रीज़न लगाया इस बंदे का। वहाँ पे भी तो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना बैंक वालों से, आरबीआई से, कि वहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगेगा, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा, या अपने अंदर से ही अंदर मेल करते रहेंगे, बैंक वाला और आरबीआई को मेल करता रहेगा, आरबीआई बैंक को मेल करती रहेगी। कस्टमर का कुछ नहीं पता, कस्टमर को क्या हो रहा है बीच में। कस्टमर के ट्रांसपेरेंसी तो रखो, कस्टमर को तो ये बताना चाहिए, पता लगना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट में कहाँ से क्या कमी निकाली है। उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और भाई तुम कोई डॉक्यूमेंट तो लगाओ वहाँ पे आरबीआई के वहाँ पे, ताकि बंदा ऑनलाइन से चेक कंप्लेन किया तो ऑनलाइन चेक कैसे करेगा ये बताओ। अरे तुमने लिखा कंप्लेन ओपन है कंप्लेन क्लोज, इसमें बीच में कस्टमर का क्या रहेगा भाई। कस्टमर जो 1.5 महीने से तुम्हारे पीछे भाग रहा है, 15 दिन 45 दिन से 45 दिन तो लगभग हो गए हैं, तो क्या रीज़न है उसका कंप्लेन क्लोज करने का। एक चीज़ बता दो आप मुझे। कोई भी जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो ये कह देगा जी ये क्या मैटर है, इधर से लिया इधर दे दिया, बीच वाले को कुछ पता ही नहीं है। जो राजीव गांधी वाली बात होगी, अगर पैसा भेजता हूँ रुपया भेजता हूँ, एक पैसे पहुँचते हैं 10 पैसे, बीच में 90 पैसे कहाँ गए वो पता ही नहीं किसी को। तो वही वाली बात आरबीआई कर रही है। अब ये सिस्टम वही है बिल्कुल भी। अब मैंने कंप्लेन अरेज की है, अब कंप्लेन अरेज करने वाले को ये नहीं पता क्या रीज़न से वो दोबारा से वो कंप्लेन क्लोज हुई है। अरेज करने वाले को, जिसने ओपन किया वो कंप्लेन, बैंक ने आरबीआई को कर दिया, आरबीआई ने बैंक से कुछ पूछ लिया और दोनों की सेटलमेंट, और उसके बाद अपना कंप्लेंट क्लोज। मैंने उस पर देखा कहीं भी क्लिक का ऑप्शन कहीं भी नहीं है कि भाई आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लो या डाउनलोड कर लो उनको, या उनको स्टडी कर लो, कोई भी नहीं है, कुछ भी ब्लैंक है, नील है। मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं आपको। भाई आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे हो तो और बताइए, मेरा संघर्ष कैसा लगा, ठीक है अच्छा है तो ठीक है। और सिस्टम पैसे के मामले में हो, न्याय के मामले में हो, मिडिल क्लास आदमी है ना पछता है। ये तो सिस्टम मैंने देख लिया। आपके अंदर आपकी अगर कमी ना हो ना, आपकी एक कमी मिल जाए ना, मैं कहता हूँ बैंक वाले ना आपको घर से उठा ले, आपकी बड़ी गली पड़ोस मोहल्ले में आपकी इज्जत उतार दें। अगर बैंक वालों आपकी एक कमी बैंक वालों को मिल जाए तो, कि आपने पैसे किस्त टाइम पे नहीं दिए तो आपको नंगा करने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर इनको रोड पे नंगा करने के लिए भागे ना कोई। और तो जब ये इनका मतलब कोई भी बालवाका नहीं है इनका। मिले हुए हैं सब आपस में यार, ऊपर से अब मेरे को इतना पता लग गया सब मिले हुए हैं। सब वो कहते हैं जी आप अपना काम करवा लेना, आप अपना काम करवा लेना, आप अपना काम करवा लेना, आप अपना काम करवा लेना। मतलब जो जरूरी बंदा जिस काम से कंप्लेन कर रहा है उसका काम मत होना, मगर उसको दबाने के लिए किसी और दूसरा काम करवा देना कि यार हाँ आप अरे साहब छोड़ो इसको। हमें तो ये लगता है भाई, हमें तो सीधी बात है, हम तो सीधा मुँह सिस्टम के मुँह पे तो कह रहा हूँ मैं तो। जहाँ भी मैंने कोशिश की है अपने आप को सही साबित करने के लिए, डॉक्यूमेंट बेस पे बात करने की बात की है, वहाँ से मेरे साथ में हमेशा वो अभी तक वो चल ही रहा है। और आगे तो मैं अपने और लाइफ किससे बताऊँगा आपको कि अब भाई लाइफ में ये एक ट्रेजिडी नहीं हुई है मेरे साथ में। मैं बताऊँगा आपको, अभी तो बहुत लंबी जंग है। तो हर तरीके से भाई साहब बैंक वाले आपको नोचने के लिए बैठे हैं। आईसीआई वाला तो बिल्कुल खास कर, आईसीआई की तो ये लगा लो, मुझे ये लग गया कि प्राइवेट बैंक ठीक। दूसरी बात भाई साहब क्या है, इसमें एक गरीब आदमी है ना लोन की किस्तें भरता हुआ मर जाएगा मेरे हिसाब से, मगर उसका लोन नहीं उतरता होगा। अपने वादे ये कुछ कर लें, ठीक है भाई साहब गोल्ड लोन ले लो, और गोल्ड लोन ले लो सर जी, आधे घंटे में पैसा आपके हाथ में। भाई साहब ऐसे लोन को ना अपने समझ जाओ बस, ठीक है गोल्ड लोन ले लो बस छोड़ो। तुम्हें से साले लोन के लिए तुम्हें कभी तो कहते हो यार हम लोन लेंगे प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए और ये करने के लिए, एक किस्त बाउंस हो जाए साले। मैं कहता हूँ फ़ोन पे फ़ोन रिकवरी वाले, यार ये है वो है, गाड़ी क्लोज करके बोलेंगे
अरे इनकी सालों की कमी, पूरा बैंक में से मतलब कोई नहीं बोलता, मैनेजर तक नहीं बोलता अभी भाई साहब भागता है मेरे से दूर दूर। इतने इतना सच्चा तो भाई साहब मैं 14 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, मेरे सामने 14 महीने खड़ा होकर दिखाया बैंक मैनेजर, 14 सेकंड खड़ा नहीं होता, 14 मिनट खड़ा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, 14 महीने 14 सेकंड भी खड़ा नहीं होता कि भाई साहब ने क्या देख भाई मैं ये इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं करके दूंगा। उसको पता है गड़बड़ है, घोटाला कर रखा है मैंने, मैं गलत कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। भाई साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे तो लाइक चाहिए, सपोर्ट। वीडियो को जितना लाइक करोगे शेयर करोगे भाई को उतना ही सपोर्ट मिलेगा, उतना ही भाई अपने लिए भी लड़ रहा है, आगे किसी की समस्या होगी कोई तो उसके लिए भी लड़ने को तैयार बैठा है। मेरा विचार था भाई और यूट्यूबरों से फ़ायदा लूँ और यूट्यूबरों को भाई फॉलो को उनको जाऊँ उनके पास में, पर मेरे को लगा कि भाई वो अपनी फील्ड में हैं। पर भाई साहब अगर किसी का डॉक्यूमेंट बेस्ड काम है या आगे किसी की कोई भी वैसी समस्या है तो भाई मैं खड़ा हूँ, सीधी सी बात है। ठीक, किसी भी काम के लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक, अपने लिए लड़ रहे हैं, आज आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो कब किसी और के लिए भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, अपना काम बना रहे हैं, अपना व्यापार बना रहे हैं, अपना व्यवहार बना रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखिए दोबारा से वीडियो में आए हैं और अभी मैं जो बता रहा था आपको कि ICICI बैंक के अंदर ये फ्रॉड मेरे साथ में हुआ। 14 महीने से फ्रॉड रिपोर्ट चल रही है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, CM विंडो पे भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं उन्होंने। CM विंडो भाई आपने रिपोर्ट जनरेट करी। अब देखो मैं बड़े जो अधिकारी हैं उनकी गलती भी नहीं मानता। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप मेरे पास में दिन के 100 मेल भी, 10 मेल भी, 15 मेल भी, 20 मेल भी डॉक्यूमेंट्स के आते हैं, तो मैं तो सामने वाली ब्रांच पे भरोसा करता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, मुझे भी काम करना है तो मुझे दिखाना भी है। भाई सामने वाली पार्टी जो मेरे पास में भेजेगी मैं उनको इतना चेकआउट नहीं कर सकता, डीपली चेकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं उस प्रॉब्लम में फेस नहीं कर रहा। सिंपल सा होगा, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा काम भले ही होगा, मगर फिर भी मैं वो कहूँगा कि भाई मुझे अथॉरिटी से लेटर आया, मेरा काम है इस अथॉरिटी से लेके उस अथॉरिटी के पास में इसको सेंड करना। क्योंकि भाई जो LDM ऑफिस बता रहा हूँ मैं, LDM ऑफिस के बेस ये कहानी है, मतलब सारा मामला है। तो CM विंडो पे मैंने कंप्लेन की, अब CM विंडो के पास से मैं डिटेल गई LDM ऑफिस के ऊपर कि भाई आप ब्रांच वो हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, तो आप इस चीज़ को हैंड ओवर कीजिए, इसको शॉर्ट आउट कीजिए, क्या मामला है। उन्होंने बैंक को फॉरवर्ड किया, बैंक ने उसमें लगा दिए 6 महीने। समझ रहे हो, 6 महीने। CM विंडो भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, अभी तो और भी बताऊँगा। 6 महीने के बाद 7वें महीने या पता नहीं 8वें महीने, मुझे तो अभी याद भी नहीं है, क्योंकि भाई मैंने तो 25/7 को शायद 25/7 को किया था। डेट मुझे याद नहीं है, डेट मैं बता दूंगा। मैंने CM विंडो लगाई पहली बार, CM विंडो लगाई तो उसके बाद 5-6 महीने उससे ऊपर हो गया, तो 5-6 महीने तक CM विंडो में पड़े रहना, और वो भी सिर्फ बैंक के ऊपर प्रोसीजर था। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट और भी चीज़ों का दिखाऊंगा। तो भैया जी क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने मेल किया डॉक्यूमेंट के लिए, भाई वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है इस बंदे का, भाई कैंडिडेट का क्या है, क्या समस्या है। तो बैंक ने इतना लेट के प्रोसीजर किया। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, फ्रॉड जो सिविल जो मेरा जनरेट कर रखा था वही लगा दिया कि जो बोला जी इसका सिविल डाउन है। मैंने उससे पहले CM विंडो लगाने के बाद भी मैंने उस बैंक को ये बोल रखा था कि भैया जी मेरी सिविल रिपोर्ट दोबारा जनरेट कर दो, मेरी सिविल रिपोर्ट दोबारा जनरेट कर दो और मेरे को सिविल रिपोर्ट दोबारा दे दो। मैंने तो ये कमियां बता दी आपको। मैंने उसके सिविल रिपोर्ट दोबारा जनरेट करने का इसलिए बोला क्योंकि मैंने जब उन्होंने जो सिविल रिपोर्ट दी उसमें मुझे घोटाला लगा। मैंने सारा चेकआउट किया अपने आप से, घूम फिर करके मैंने उस बंदे से भी मिला, उसका सिविल भी चेक किया, उसकी NOC भी चेक की, उसके डॉक्यूमेंट भी चेक किए, सब कुछ चेक किया मैंने। तब मैंने बैंक को ये सवालों पे घेरा कि भाई आपने जो सिविल रिपोर्ट दी है उसमें से ये सारे झोल हैं, ये सारे झोल हैं, या तो इनका जवाब दे दो। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई कह रहा है कि भाई ये 2 रोटी रखी हैं और मैं कह रहा हूँ जी नहीं जी 3 है, तो या तो वो सामने वाला झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर वो ये कहता है कि भाई 3 हैं तो तीनों को अलग अलग रख दे तो 3 दिख जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ दो हैं तो भाई मैं अलग अलग रख के दिखा दूँगा, गिन के दिखा दूँगा 1 और 2, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, ना वो कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो बैंक क्या कह रहा है, बैंक ने 7 महीने से हुआ, या मैं कह दूँ अब तो बैंक को उस लेटर को गए हुए तो 8 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से बैंक के पास में गए हुए। उस जो मैंने 10 पॉइंट का नंबर बना रखा है ना, 10 पॉइंट्स बना रखे हैं कि भाई ये गड़बड़ है, इनका जवाब दे दो।
8 महीने से बाय पोस्ट मैंने बैंक को लेटर दे रखा है। बैंक ने पहले तो रिसीविंग मैंने बैंक में डायरेक्ट देने का था, बैंक ने मना कर दिया। फिर मैंने बाय पोस्ट भेजा कि भाई अब इसका जवाब दो, पोस्ट का तो जवाब दोगे। बैंक ने 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, बैंक ने वो पोस्ट उसको सवालों का जवाब नहीं दिया। पहली बात, सिविल निकला है अप्रैल में महीने में, और अप्रैल मई जून, जून में मुझे सिविल रिपोर्ट दी है। मतलब प्रिंट आउट भी 2 महीने पहले आ गया, क्योंकि उसके ऊपर डेट डली हुई थी। और मैंने जो रिसीविंग डेट ली है उसके ऊपर से, वो उसने दी है जून की। मतलब अप्रैल भी पूरा निकाल दिया, मई और जून के लास्ट में दी थी मुझे सिविल रिपोर्ट। एक तो बैंक ने पहले सिविल रिपोर्ट फ्रॉड बनाई, प्रेशर जब डाला सीएम विंडो से भी या इधर से भी, तब उन्होंने मुझे सिविल जनरेट करके दिया। सिविल के जब मैंने 10 सवाल उसमें से कमियाँ निकाल के पूछी कि भाई ऐसे ऐसे मैं उस बंदे से मिल चुका हूँ और ये सब चीज़ें तुमने बता रखी और ये सब चीज़ें सिविल रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए, और उस बंदे का फ्रेश सिविल है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि भाई ये बंदा गारंटर है, तुम इसके गारंटर बने हुए हो, या ये फ्रॉड है, या तुम फ्रॉड हो, जो भी गुजर, या सिविल स्कोर डाउन है। बैंक ने 8 महीने से उसका जवाब नहीं दे लिया। और जो मुझे बिजनेस लॉस हुआ है, जो बिजनेस का लॉस हुआ है 14 महीने से, आप समझ सकते हो ना। मैंने जब लोन के लिए अप्लाई तब किया था जब भाई मुझे भी अपना बिजनेस बढ़ाना था। और मैं एक काम करता नहीं हूँ, मेरा दूसरा चैनल मैं बता चुका हूँ, उस चैनल पे मेरे हर एक काम की वीडियो डली हुई है, और सर्वाइव करने के लिए मैंने क्या क्या किया ना, वो सब उस पर डला हुआ है। तो बैंक ने अभी तक 8 महीने हो गए, उसका जवाब नहीं दिया। तो अब जो समस्या ये हो रही है कि उसके बाद मैंने LDM, SDM, DC सबको चिट्ठी लिखी है। और आज जो मैं बता रहा था, आज जो कहानी क्या हुई है, वो एक कहानी ये हुई है कि बैंक ने RBI से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैंने बैंक को पीछे क्या हुआ कि उसमें 13 तारीख को बताया था मैंने आपको, 3 तारीख को ICICI बैंक की तरफ से एक मेल आया था मुझे, ठीक है।